Hello, dear friends. You are most welcome at IS प्रहलाद यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा। यूपीएससी 2021 में मेरी 104वीं रैंक आई थी माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं उनके डाउट्स हैं, बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर यूपीएससी की एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2024 आ रही है, उसमें कैसे उसको हम क्वालिफाई करें, किस तरीके से उसमें सफलता पाएँ। और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं सभी के लाइफ में, जब प्रीलिम्स आती है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब। तो ये इस दौरान जो भी चैलेंजेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, इनको कैसे हमें काउंटर करना है, कैसे इनको बेहतर तरीके से हमें फेस करना है ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो भी डाउट्स है बच्चों के, उन सभी को डाउट्स को लेंगे कि प्रीलिम्स 2024 यहाँ पर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं पूरा। मैं प्रहलाद नारायण शर्मा, आईएएस बैच 2022। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आईएएस प्रहलाद और इंस्टा जो है प्रहलाद_IAS और टेलीग्राम, यहाँ पर मैं अपने नोट्स शेयर करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जो भी करंट से रिलेटेड नोट्स या फिर जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे वो सभी यहाँ पर आईएएस प्रहलाद चैनल पर, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। अब चलते हैं हमें कि प्रीलिम्स 2024 को लेकर क्या क्या कठिनाइयाँ है और क्या क्या डाउट्स हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स, डाउट्स, चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज। सबसे पहले एक डाउट है कि सर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो क्या करें। टाइम मैनेजमेंट फॉर रिवीजन, टेस्ट सीरीज कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कितने टेस्ट देना है, लो स्कोर आ रहा है तो क्या करें, टेस्ट सीरीज लगाने का बेनिफिट क्या है। उसके बाद लो टेस्ट इन टेस्ट सीरीज किस कारण से आ सकता है वो हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एग्ज़ाम का प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, तो कैसे इसको हम फेस करें। उसके बाद टेस्ट सीरीज और सिलेबस कवर करना है प्रीलिम्स से, उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, उसका क्या सॉल्यूशन है, और क्या क्या पॉइंट्स हमें एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो हमें एग्ज़ाम देनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपने अभी आपके पास अराउंड फेब निकल गया माय डियर फ्रेंड्स, फरवरी के बाद पूरा मार्च, अप्रैल और मई, 3 मंथ्स आपके पास बचेंगे। तो अगर अभी आपके पास लगभग 100 डेज हैं और 50% भी आपका कोर्स कवर हो गया, तो आप इन 3 महीने में रिवीजन भी कर पाओगे, कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, और लगभग आपने 20 to 25% और कोर्स कवर कर लिया, तो लगभग आपका 70 to 75 कोर्स कवर हो सकता है इन डेज में अगर आपने अच्छा काम किया। तो 50% को आपको रिवीजन करना है जो आपका कवर हो गया है, और रिमेनिंग आपको नए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम देखेंगे आगे, कि जैसे पॉलिटी में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो ऐसे हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लोगे आप माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपका 70 to 75% कोर्स कवर हो जाता है प्रीलिम्स का, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए इस तरीके से। और अगर आपने अभी 6 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट की है तो अननेसेसरी अपना अटेम्प्ट ख़राब नहीं करें। लेकिन अगर 1 साल से आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको ये डर नहीं रहना चाहिए कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सर रिवीजन के लिए, रिवीजन कैसे करें। तो आपको 1 वीक में पूरा, अगर 7 डेज है माय डियर फ्रेंड्स, तो 6 डेज आप रिवीजन में दीजिए, और 7वें दिन आप टेस्ट लगाइए। एक दिन में आप 2 टेस्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा जो डे है, और रिवीजन में भी आपको क्या करना है कि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट लेना है 3 आवर्स से, और फिर उसके साथ सी सेट को भी आपको 2 घंटे देना है। इस तरीके से करंट अफेयर्स को आपको 2 घंटे देना है, तो 6 और 2 8 और 2 घंटे अगर आप करंट अफेयर्स को दे रहे हो तो आपके पास 10 आवर्स। उसके बाद आपकी मर्जी है कि 10 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ना चाह रहे हो या नहीं, लेकिन 7 दिन में से 6 दिन आपको लगातार इसी पैटर्न में चलना है और तेज़ गति से चलना है। ऐसे नहीं आपको
महारत हासिल करनी है सब्जेक्ट में, आपको जल्दी से उसको कवर करते जाना है। टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं हमारे डियर फ्रेंड्स? तो जो भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, फोरम आईएएस हो गया, वाजीराम एंड रवि हो गया, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज, लेकिन लगाना केवल एक सिंगल टेस्ट सीरीज है। सिंगल टेस्ट सीरीज लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फेमस हो, जो जिसके गलतियां कम हो, जहाँ पर टेस्ट सीरीज जो बनाने में एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हो जिसने, और जो फेमस हो कि मार्केट में जिसका नाम हो, तो ऐसी कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। कितने टेस्ट लगाने हैं? तो एग्जाम से पहले कम से कम आपके 25 से 30 टेस्ट सीरीज टेस्ट होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आपको मतलब कंजूसी नहीं करनी है। 25 to 30 टेस्ट आपको प्रीलिम्स देने से जाने से पहले होने चाहिए। लो स्कोर आ रहा है, वो हम देखेंगे कि लो स्कोर का क्या कारण है, उसको कैसे आपको निपटना है, और बेनिफिट क्या रहेंगे टेस्ट सीरीज देने का माय डियर फ्रेंड्स। इसमें एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन के टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना है, कि आपका पेपर ही पूरा नहीं हो रहा, कैसे आपको OMR को भरना है। OMR के लिए टाइम मैनेजमेंट कि मेरा 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट, तो फिर उसको पहले से ही OMR भरने का तरीका कि पहले आपने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 20 क्वेश्चंस को आपने भर दिए, फिर नेक्स्ट 20 के बाद 21 से लेकर 40 कर दिए, उनको आपने भर दिया। मेरा पैटर्न यही रहता था कि पहले मैंने 20 क्वेश्चन किए, मैंने OMR में भर दिया 20 क्वेश्चन, उसमें गलती नहीं होती है। फिर आगे 21 से लेकर 40 फिर मैंने भर दिया, फिर 41 से लेकर 60। तो ऐसे करने से क्या है, आपका लास्ट में जब एक साथ आप पूरा भरते हो तो उसमें 10 से 15 मिनट एक साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप 20 क्वेश्चंस को कर लेते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि एक बार पहले आप पूरे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं 1 to 100 उन पर आप जा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। वो कंप्लीट करने के बाद एक बार आपने OMR पूरी भर दी, उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर करो, फिर आपको OMR भर दिया, फिर नेक्स्ट थर्ड राउंड में आपको एक एक क्वेश्चंस को करते जाना है, फिर टाइम कम रह जाता है। तो ये भी आप पैटर्न, तो आप एक बार जब क्वेश्चंस पेपर कर रहे हो साथ में उसको OMR भी भरो। अभी जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो उसी के साथ OMR सीट मार्केट में मिलती है, उनको भरने का भी आपको प्रैक्टिस करना है। सर हमारा लो स्कोर आ रहा है तो डीमोटिवेशन हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सर लो स्कोर आता है हमारा टेस्ट सीरीज में, तो इसमें हम क्या करें, उसके कारण टेस्ट देने का मन नहीं करता, डीमोटिवेट होता है कि एग्ज़ाम दे या नहीं दे। तो उसके लिए क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप चेक करो कि लो स्कोर आने का रीज़न क्या है। इसके 3 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला कि आपने अभी तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, उस टॉपिक को नहीं पढ़ा था और आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। तो अगर ऐसी बात है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट के अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है 2013 से लेकर 2023 तक के PYQ के आधार पर कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उसमें पॉलिटी में जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी वाला हो गया, पंचायत राज हो गया, प्रियम्बल, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इन सब में कुछ फेमस टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी आपको देखना है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस बार करंट में रही है और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो आपका फ्यूचर में टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स कम आ रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब और बढ़ जाएगा। सेकंड है कि आपने पढ़ाया है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन हो रहा है। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसका क्या कारण है कि आपने या तो शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए, या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फिर रिवीजन नहीं किया। तो रिकॉल और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और उनका बार बार आप रिवीजन करो। जितना बार रिवीजन हो सकता है चीज़ें आपको याद रहेगी, फिर आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। थर्ड है सिली मिस्टेक्स, कि सर मेरे को क्वेश्चन आता था लेकिन आते हुए भी गलत हो गया। तो उसका कारण है जल्दबाजी, आप फोकस नहीं किए उस क्वेश्चन में। कई बार वर्ड्स होते हैं, कई बार नहीं पूछा रहता है, आप नहीं को नहीं पढ़ते हो। करेक्ट सेंटेंस कौन से हैं, इनकरेक्ट सेंटेंसेज कौन से, ये पूछता है एग्जाम में। तो आपको बहुत बारीकी से इन ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे वर्ड्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको पेपर सॉल्यूशन करना है। और जो
जो टेस्ट सीरीज है उसका यही फायदा है कि जब आप ये करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, किस में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है और किस में मेरा सिली मिस्टेक्स क्यों हुआ। ये सभी बातें आपको टेस्ट सीरीज देने से पता लगेगी। तो टेस्ट सीरीज देना माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी टेस्ट सीरीज देने में बहुत डर लगता था, लेकिन जब आप 5-6 दे दोगे, 8-10 टेस्ट सीरीज दे दोगे, तो आप ये सोच लो कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे डरना नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज देते देते आप देखोगे आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये आपको आदत डाल लेनी है। बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है। तो दो चीज़ें रहती है, एक तो प्रेशर आए ही नहीं और दूसरा रहता है प्रेशर को मैनेजमेंट कैसे करना है। तो यूपीएससी के एग्जाम में ये नेचुरल है माय डियर फ्रेंड्स। सिलेबस इतना बड़ा है, पेपर का जो टफनेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं, इसके कारण प्रेशर खुद एग्ज़ाम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो प्रेशर तो आएगा, तो इसे अवॉइड आप नहीं कर सकते। दिमाग में ये सोच के चलो कि मुझे प्रेशर आए नहीं, उसका सीधा सा एक ही फंडा है कि आप यूपीएससी छोड़ दो तो प्रेशर आपको नहीं आएगा। लेकिन जब आप यूपीएससी की प्रोसेस में हो तो प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। उसके लिए प्रेशर मैनेजमेंट टेक्निक आपको अपनानी है, जिसमें आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हमेशा कम से कम 20 से 25 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका मन हमेशा हेल्दी रहे। योगा कर लो 10 से 15 मिनट, जिसमें अनुलोम विलोम सांस लेना, इससे बॉडी अच्छा काम करती है, उदासी नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। म्यूजिक आप सुन सकते हो, अगर आप जो आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद 5 मिनट आपने म्यूजिक सुन लिया, फिर रिफ्रेश हो गए। कोई भी गेम्स खेल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। कोई आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक है जिसको पढ़ने में आपको रिफ्रेश महसूस होता है, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो कभी कभी, जैसे आपने पूरे दिन पढ़ाई की, शाम को आधे घंटे आप बैठे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गप्पा लड़ाए, उसके बाद आप रिफ्रेश हो गए। फैमिली मेम्बर से आपको बात करनी चाहिए कभी कभी, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जब भी आपको प्रेशर फील हो कि पापा मम्मी मुझे थोड़ा एग्जाम का डर लग रहा है, तो 2-4 बातें ऐसे बोलते हैं जिससे हमारा एग्जाम का डर कम सही हो जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से पढ़ाई करो, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। गाइडेंस फ्रॉम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है जिन्होंने पहले ही एग्जाम दे लिया, उनसे बात करने से पता चलता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ऐसे टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपको एग्जाम को डील करना है। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने से बना भी रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपको क्या नाम से यहाँ पर कवर करना है। सक्सेस स्टोरी, जैसे यहाँ पर पवन कुमार जी आप देखोगे, ये पवन कुमार जी है जिनको 9th अटेम्प्ट में क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था 9th में। 1 से लेकर 9th पूरे अटेम्प्ट में इन्होंने प्री पास की थी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन इनका 9th अटेम्प्ट में जाके 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ 551वीं रैंक। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा और इनका इंटरव्यू का डेट एक ही दिन था और एक ही पैनल था माय डियर फ्रेंड्स, तो इनसे बात करने का मौका मुझे मिला। तो इनका 9th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट में जाके इनका रैंक आया। तो इनका पैशंस का लेवल देखो। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जिससे डरना नहीं चाहिए आपको। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को कितने दिन में करना है, कैसे उसको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। और एग्जाम जस्ट एग्जाम है, नॉट लाइफ। ऐसे नहीं कि इस एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो हमारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, इस बार सिलेक्शन हुआ तो लाइफ खत्म ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं सोचना है। इस एग्जाम के प्रोसेस में आप एक बेहतर इंसान बनते हो, ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है। डोंट कंपेयर टू अदर्स कि मेरे उस फ्रेंड ने तो पूरा कोर्स कवर कर लिया, उसके तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं। तो आपको आईएएस बनना है, आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, दूसरों के हिसाब से थोड़ी आपको चलना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। गुड फूड, डेली आपको अच्छा फूड खाना है जिससे आप हेल्दी रहो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक बार भी तबीयत खराब होगी तो 10 से 15 दिन खराब होंगे। और आप अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे तो सारे दिन के पढ़ने के लिए एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। डेली टारगेट आपको सेट करना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बना के चलना है। इससे आप पूरे दिन का आप एक अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, और थोड़ा आप बाउंडेड फील करोगे बंधे हुए। सिंपल, अगर आप कुछ भी टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा सा ये टारगेट्स को फॉलो करना है। आगे बहुत सारे बच्चे अब टेस्ट सीरीज आप लगाओगे माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद सिलेबस कवर करोगे बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आने से पहले थोड़ा सिलेबस कवर करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। तो आपके पास 2 रास्ते रहेंगे। इस टाइम आपको टेंशन आएगी, बहुत सारे लोगों को टेंशन आएगी, स्ट्रेस होगा, तो आपके पास हर 2 रास्ते रहेंगे हर किसी के पास।
पहला रास्ता क्या रहेगा कि लोग इंप्रूवमेंट में दो तरह की कैटेगरी, ये कैटेगरी दो तरह की रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, दो तरह के लोग रहेंगे अब। उसमें से एक ये रास्ता अपनाएंगे, दूसरा ये रास्ता अपनाएंगे। पहले रास्ता अपनाने अब इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे कि मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूँ, कोई बात नहीं, टेंशन आ रही है तो प्लानिंग पे ध्यान देंगे, क्या क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको सही करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उसको कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे उस पर ध्यान देंगे। टेस्ट फियर, मतलब टेस्ट से नहीं डरेंगे, क्योंकि टेस्ट देने से पहले डर लगता है कि क्या होगा, कम स्कोर आएगा, टेस्ट देने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग फियर को हटा देंगे कि मुझे टेस्ट देना है तो देना है, जो स्कोर आएगा देखा जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस है शॉर्ट नोट्स बनाना माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद रिवीजन पे ध्यान देंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे और उसके आधार पे फिक्स करोगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, उन पे ध्यान दोगे। तो एक तो रास्ता अभी बच्चों के साथ ये रहेगा, आधे कुछ बच्चे ये रास्ता अपनाएंगे, कुछ बच्चे क्या रास्ता अपनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स कि टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, टेंशन आती है टेस्ट सीरीज देने से, लो स्कोर है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। दूसरे टेंशन लेंगे, एंजाइटी लेंगे, उसको लेके बैठ जाएंगे कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्या होगा, मेरे तो लाइफ बर्बाद हो गया, मेरे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इस बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बहाने। तो ये टेंशन और एंजाइटी क्रिएट करेगी माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा, कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अब मैं क्या करूं। कुछ जो रिवीजन नहीं करेंगे कि क्या रिवीजन करना, मेरा तो सारा याद है, कॉन्फिडेंस में रहेंगे। बिना लड़े हार मान लेना, इसकी आदत है कईयों की। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में इस समय शामिल होना है, और जो इस कैटेगरी में शामिल होगा माय डियर फ्रेंड्स वही विजेता कहलाएगा। नहीं तो जो हार मानेंगे वो टेंशन लेते रहेंगे पूरे जीवन भर कि मैं उस टाइम अगर हार नहीं मानता तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाता। आप इसको पढ़ना, मेरे एक सीनियर थे जो हमेशा, उनको जब भी कोई पूछता था कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो एक ही बात बोलते थे कि कुर्सी पर फेविकोल लगाओ और बैठ जाओ, जब तक आप थक ना जाओ और तुम्हारा दिमाग ये ना सोचे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तब तक बैठे रहो। तो उनका एक ही था कि जब तक आप पढ़ाई करोगे नहीं, उसका सोल्यूशन यही है कि पढ़ाई करो, मन लगे या ना लगे आप पढ़ाई करो, अपने आप आपका मन लगेगा। फिर कुछ और रीजन्स हो सकते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगने का, उनको अपन देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कि आप लगातार 10 घंटे कुर्सी पर बैठे हो, उसमें अच्छा है कि आप थोड़े स्मॉल गैप्स बनाओ, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद उठ गए, पानी पी लिया, थोड़ा सा घूम लिया, टहल लिया, म्यूजिक सुन लिया 2-4 मिनट 10 मिनट, फिर वापस लग गए। सिंगल सब्जेक्ट को सारे दिन नहीं पढ़ना, उसके कारण भी कई बार पढ़ाई में बोरियत महसूस होती है, तो 2-3 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना है। आपका जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं बंद बिल्कुल कमरा है उसमें पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उबासी आती है, आपका मन नहीं लगेगा। नोट्स मेकिंग करना, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाओ, उससे आपको नींद नहीं आती, ना ही आपको बोरियत महसूस होगी। मोबाइल और टीवी से दूर रहो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे टाइम में, क्योंकि जब पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा, आपको मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे हो या फिर यूट्यूब देख रहे हो या कुछ और करने का मन कर रहा है, रील्स देखने का मन कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। रीड एंड राइट, मतलब आप साथ में पढ़ो भी और लिखो भी, इससे आपका मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है। टाइम टेबल बना के पढ़ो कि मुझे आज इस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़ना है, 1 घंटा मुझे रिवीजन करना है, तो ऐसा पूरा टाइम टेबल बनाओ। प्रॉपर स्लीप, 6 से 7 घंटे डेली आपको सोना है। अगर आप टाइम पे सोओगे नहीं, टाइम पर उठोगे नहीं, तो आपकी बॉडी में हमेशा थोड़ा सा थकावट रहेगी, तो उसके कारण आपका अपने आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। डिस्कशन विथ फ्रेंड्स, आप फिक्स कर लो कि आज ये टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स के साथ, तो एक अकाउंटेबिलिटी लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसको थोड़ा सा आपको बांध के रखने का। क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स आने वाले प्रीलिम्स में, कि साइंस, टेक, आईआर, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कई बार क्या होता है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यहाँ पर हिस्ट्री, इन्हीं को हम 4 सब्जेक्ट को मेजर समझ के पढ़ते लग जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस, टेक, आईआर, एनवायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर, इनके टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना है। प्रीलिम्स आ रही है तो मार्केट में अब क्या होगा कि मल्टीपल रिसोर्सेज आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करेगा कि यह हमारा बुक पढ़ लो, इससे प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन आपको जो आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं
जो आपकी बेसिक रिसोर्सेज हैं, जो आपके बेसिक बुक्स हैं जो आपने पढ़ी है, उन्हीं का केवल रिवीजन करना है। अननेसेसरी मार्केट की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ये बहुत क्लियर कट याद रखना है, कोई मार्केट की चीज़ नहीं पढ़नी। केवल 3 चीज़ें पढ़नी है कि पीटी 365 आपको पढ़ना है, बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा आपको अपने बेसिक जो आपने सारे साल पढ़ा है उन्हीं को यूज करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन करना है, एक ही कोचिंग का सिंगल सोर्स रखना है। स्ट्रेटजी क्या आप रखनी है कि पढ़ोगे, रीड, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये तीनों पे अब आपको काम करना है और पीवाईक्यू देखना है। पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाना, पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। ये पूरा एक एक वीक, हर वीक के एंड में आपको टेस्ट लगाना है। पूरा वीक आपका यही स्ट्रेटजी चलना चाहिए। जो लोग 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा यूपीएससी के लिए अडेप्टेशन समझो कि यूपीएससी किस तरीके से अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर रही है, किस तरीके से जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दे रही है, उसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, उन पे ध्यान देकर। कई बार क्या होता है कि हमने पहले साल जैसे तैयारी की थी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी। हम यूपीएससी के अप्रोच को नहीं समझ रहे, तो यूपीएससी की अप्रोच को समझकर तैयारी को देखना है माय डियर फ्रेंड्स, ना कि अपने हिसाब से। सीसेट का भी ध्यान देना है। बहुत सारे आईआईटीएन इंजीनियर भी फेल हो रहे हैं सीसेट में। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि सीसेट की मैंने कैसे तैयारी की थी, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज मैंने अपनाए थे, या बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी आप देख सकते हो कि उन्होंने सीसेट के लिए क्या। लेकिन सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना। अब आपको 2 से 3 घंटे सीसेट को भी देना है माय डियर फ्रेंड्स, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। एग्जाम से जाने से पहले आपका 3 से 4 बार कम से कम एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। और फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे जीआई टैग हो गया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट मैपिंग, इनका भी आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी आपको रिवीजन अभी करना है इन सब टॉपिक्स का। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज हमने बात की माय डियर फ्रेंड्स, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन डाउट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लो स्कोर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या कारण है, उसको कैसे क्लियर करोगे, एग्जाम प्रेशर को कैसे अवॉइड नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। टेस्ट सीरीज में 2 रास्ते हैं, सिलेबस कवर करने में 2 रास्ते हैं, मतलब एग्जाम देने से पहले आपके पास 2 रास्ते रहेंगे, एक रास्ता और दूसरा रास्ता। पहले रास्ते में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उसमें बाद में आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा रास्ते में आप टेंशन फ्री रहोगे, लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन बाद में ज़्यादा आएगी। ये पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के इस एग्जाम को देने से पहले। तो मेरी तरफ से आपको माय डियर फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक। इस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करना, जो ऐसे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है माय डियर फ्रेंड्स यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले, जो डिमोटिवेट हैं, कैसे उनको क्या तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे आपको इसको यूज करके अपना यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार का उसमें बेहतर सफलता पा सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।